याद रखना, नारद जी कह रहे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले हमें आपकी चपलता माने चारू सुंदरता, हमें आपकी सुंदरता चाहिए। भगवान बोले जाओ लो, जैसे हम दिख रहे हैं आज से तुम वैसे ही दिखने लगोगे। कैसे दिखने लगोगे? मनी मन भगवान ने कहा कि अगर सामने वाला व्यक्ति तुम्हें देखेगा तो तुम बंदर दिखोगे, और तुम अपने आप को देखोगे तो तुम सुंदर दिखोगे। अब नारद जी बढ़िया खड़े हो गए कि विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आएगी और वरमाला हमें पहनाएगी। लेकिन जैसे ही विश्व मोहिनी वरमाला लेकर के आ रही थी तो भगवान विष्णु वहां चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए और भगवान ने माया बनाई थी, उसी माया से भगवान ने विवाह रचा लिया। और नारद जी गुस्से से लाल हो गए कि मुझे तुमने सुंदर रूप भी दिया और मुझसे इसने विवाह क्यों नहीं किया? तो शंकर जी के गण खड़े थे, शंकर जी के गण बोले बोले बुरा ना मानो तो एक बात कहें। नारद जी बोले बताओ। बोले आईने में दर्पण में अपना मुंह देख के तो आओ, तुम लग कैसे रहे हो? अरे बोले कैसे लग रहे होगे? सुंदर लग रहे होगे। अरे बोले देखो तो सही। और जैसे ही दर्पण में अपना मुंह देखा तो भैया बंदर के बंदर ही लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंदर से कोई विवाह करता है क्या? ये ऐसा मेरा भेष किसने किया? बोले जिससे तुम रूप मांगने के लिए गए थे उसने किया होगा। तो पहले नारद जी ने किसको ठिकाने लगाया? पहले तो भगवान शंकर के गणों को श्राप दिया, क्रोध में आ गए कि जाओ तुम श्राप देते तुम राक्षस बन जाओगे। अब गए भगवान विष्णु के पास और बोले तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, जाओ हम तुम्हें भी श्राप देते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे स्त्री के भ्रम में रुलाया है, एक दिन तुम्हें भी स्त्री के भ्रम में रोना पड़ेगा। और कब रोए भगवान पता? उसकी कथा और सुन लो, मैं पूरी सुनाऊंगा आपको, आज बीच की सुनाना नहीं आता मुझे। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया कि जिस प्रकार हम स्त्री के भ्रम में रोए तो तुम्हें भी स्त्री के भ्रम में रोना पड़ेगा। तो भगवान कब रोए थे स्त्री के भ्रम में बताओ? हैं? कब रोए थे? देखो ऐसे देख, एक मैया तो भगवान कसम वो ऐसे देख रही जैसे पता ना क्या साल से इसकी मेरी दुश्मनी हो। है? अच्छा सीता आप थी क्या वहां पर? सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। सुनो, ये तो तुम लोगों ने रामायण में सुन लिया, टीवीओ में देख लिया, लेकिन सत्य घटना आपने सुनी नहीं है। टीवी का सीरियल देख करके बता दिया कि भगवान राम सीता के लिए रोए थे, लेकिन रोए क्यों थे सुन लो। एक बार सीता मैया गरम गरम प्रसाद बना रही थी, बढ़िया ताजा ताजा प्रसाद बना रही थी भैया, और ताजा ताजा प्रसाद तैयार कर रही थी। और प्रसाद तैयार करते करते भगवान राम सोचने लगे और भगवान के गुरुजी सोच रहे कि देखो तो राम कितना बड़ा भाग्यशाली है, इसकी तो पत्नी इसको ताजा ताजा भोजन बना करके खिलाती है। ओ भैया हम तो ठहरे रेड़ुआ, हमारा तो ब्याह ही नहीं हुआ, संतों को तो खुद बनानी पड़ती है और खुद खानी पड़ती है। तो संतों ने सोचा अपने मन में, बड़ा भाव है प्यारा, सुनना आप लोग। संतों ने सोचा कि राम जी जिस पत्थर पर अपना चरण रखते हैं वो स्त्री बन जाती है। तो संतों ने भी सोचा आओ जी आओ पधारो। संतों ने सोचा कि ऐसा करो भैया कि अपने लिए बराबर के पत्थर ढूंढ लो। ये हमारे बहुत अच्छे शिष्य पधारे हाथौट से आए हैं, इनके यहाँ भी शिवपुराण की कथा हुई थी शायद। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। दोनों जने आए हैं, आधार कार्ड भी आए हैं, ये भी आए हैं, इनके लिए भी धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। आचार्य जी कह रहे हैं भैया, बोले सारे गुरुजी ने सारे संतों ने बड़े बड़े पत्थरों को ढूंढ करके रख लिया कि जब राम जी आएंगे तो उनके चरण रखवाएंगे तो एक एक घरवाली हमारे लिए भी हो जाएगी, तो हमें भी रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। अब ये बात किसको पता चली? राम जी को। राम जी बोले लो अब हमारे गुरुजी घरवाली के लिए भागेंगे तो फिर हम जैसों का क्या होगा? तो राम जी ने मन में सोचा कि एक काम करो, आज रो लेते हैं, रोने में क्या जाता है। अगर हम आज रोएंगे तो गुरुजी को अक्ल ठिकाने आ जाएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात। भगवान राम रोए और ये बात पता चली किसको? उनके गुरुजी को कि भैया जिसका विवाह हो जाता है उसको रोना भी पड़ता है।
तो इनके गुरुजी बोले भैया हमें रोना फोना नहीं है, हम तो भजन में ही बढ़िया। एक जगह एक बच्ची की विदाई हो रही थी, तो उसका भाई बार बार बोले कि बहन तू रो क्यों रही है, तू रो क्यों रही